हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, अपना एक नया चैप्टर है जिसको स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारी 9th क्लास की ही एनसीईआरटी चलती है पॉलिटी की। इसमें हम अपना जो 4th चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे आज, और इसमें हम बात करेंगे चुनावी राजनीति के बारे में। ठीक है, तो चुनावी राजनीति का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे इलेक्शन होते हैं उनमें जो भी राजनीति किस तरीके से की जाती है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, इलेक्शन में क्या क्या होता है, क्या क्या राइट्स हमारे पास हैं इलेक्शन के, और क्या क्या प्रोसेस होती है इलेक्शन की, वो सारी बातें। हालांकि पूरा डिटेल नहीं समझेंगे, अभी मैं बता दे रही हूँ आपको स्टार्टिंग में ही। अभी आगे और भी चैप्टर आने वाले हैं जिनमें हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें हम अपनी एक समझ बनाएंगे कि चुनाव कैसे होता है, मतदान कैसे होता है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, कि कैसे करवाए जाते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। ठीक है, और इससे पहले यानी कि जो चुनावी राजनीति है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है, दैट मीन्स इसके जो कुछ कीवर्ड्स हैं उनको हम पहले नोट कर लेते हैं, देन उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब मुझे ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आपको वो सारी बातें क्लियरली पता चल चुकी होगी कि टर्मिनोलॉजी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है और कितनी नहीं होती है, राइट। क्योंकि जब भी हम वर्ड पढ़ते हैं, मतलब अपना जो चैप्टर पढ़ते हैं, तो बीच बीच में जो भी आता है तो उससे हमें समझ में आता है कि हाँ, ये वर्ड का मीनिंग हमने पहले से ही पढ़ रखा है और इसका मीनिंग ये होता है, इसलिए ये चीज़ें जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले इसको आप अपनी नोट्स निकाल लीजिए, और हालांकि ये चैप्टर काफ़ी लंबे लंबे और लास्ट में दिया रहता है, तो इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी नोट्स निकालिए, और इस पर हम लिखेंगे, जो जहाँ भी आप लिखते हैं, तो इसमें आज ज़्यादा वर्ड नहीं है, तो कुछ ही वर्ड है, 2-3, तो उनकी मीनिंग्स हमको लिखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी इसको स्किप कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और ये आगे चल के आपको पता चलेगी। ठीक है, जब आप कोई क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन में जब आपका उसका मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा, तो आप उस क्वेश्चन को बनते हुए भी आप गलत करके आ जाएंगे, और जब क्वेश्चन गलत हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि काश मैं पहले ही पढ़ लिया होता या पढ़ ली होती तो बेटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, तो सबसे पहला हमारा इसमें वर्ड आता है चुनावी धांधली। तो चुनावी धांधली यानी कि धांधली का मतलब ही आप पहले ही समझ गए होंगे कि धांधली यानी कि आप कुछ घोटाला वाला ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फरेब। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि चुनावों में अपने वोट बढ़ाने के लिए जो भी वो होते हैं ना, कि मतलब इसमें तो ये होता है कि आपकी जितनी मेजोरिटी होगी जिसकी, तो वही सत्ता पे आएगा। ठीक है, उसमें ये नहीं देखा योग्य है कौन योग्य नहीं है। ऑब्वियस है, जनता उसी को चुनती है जो जनता के लिए ऐसा लगता है कि हाँ, ये योग्य व्यक्ति है। ठीक है, तो वहाँ पे ये नहीं होता, इसमें ये होता है कि आप कितने वोटों से जीत रहे हो, या कितने वोट आपके ज़्यादा हैं कितने कम हैं, उससे ही सत्ता में जो भी राज करेगा उसका निर्णय होता है। ठीक है, और उसके लिए जो भी राजनेता होते हैं सॉरी, मतलब जो भी पार्टियां होती हैं, जो भी उम्मीदवार होते हैं, वो क्या कुछ नहीं करते हैं। अब ये सारी बातें आपको समझ में कहाँ से आएंगी? आप लोगों ने सबने मूवी देखी होगी, हिंदी फिल्में सबने देखी होगी, और हिंदी फिल्में हो या दक्षिण भारत की जो मूवी आती हैं, दैट मीन साउथ इंडियन की जो मूवी आती है, तो यदि आप लोग उनको देखे होंगे तो आप क्लियरली आपके माइंड में जो मैं बता रही हूँ अभी आ रहा होगा। ठीक है, कि कैसे वहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं तो आसानी से तो होते नहीं हैं। ठीक है, जो भी मतलब गुंडागर्दी वाले होते हैं कि चलो ठीक है, मतलब जो भी मतदान केंद्र है वहाँ पे जाते हैं, निर्वाचन क्षेत्र जो भी है उनको आप कब्जे पे ले लो, और खुद से ही मतलब एक व्यक्ति के जगह पे 10-10 व्यक्ति उसमें वोटिंग करें, और
मतलब उस व्यक्ति को जिता दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे वोट जो पब्लिक जाती है वो बाहर ही खड़ी रहती है, पता चलता है नेताजी तो सत्ता पे आ चुके हैं, हार माला पहन के वो अपनी रैलियाँ कर रहे हैं। ठीक है, जनता को पता भी नहीं चलता हमने वोट तो दिया नहीं, ये जीत कैसे गए। और आप मूवियों में ये बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बात की जा रही है कि चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियां, ठीक है, इंडिया में हमारे पार्टियां बहुत ज़्यादा, जैसे पार्टियों की बात करूं मैं तो जैसे कांग्रेस की पार्टी हो गई, एनडीए की पार्टी हो गई, और भी आम आदमी पार्टी, बहुत सारी। मतलब आप गूगल पे सर्च मारोगे तो देखोगे आप कि इंडिया में, यानी कि आप विश्व के कंपेयर में भी देख सकते हो कि इंडिया में देखोगे कि कितनी ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं। हालांकि हम लोग इसके स्टार्टिंग में ही आई होप कि कर चुके हैं, या 8th क्लास के एनसीईआरटी में, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा क्लियरली, लेकिन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, कि कितनी कितनी पार्टियां हैं, पार्टियों के नाम क्या क्या हैं। तो लेकिन आप लोग अभी, जब मैं आप सुन रहे हो मुझे, तो अभी आप गूगल पे सर्च करिएगा सुनने के बाद कि राजनीतिक पार्टियां भारत में कितनी हैं, आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि और उसमें से भी आपको पता चलेगा कि मतलब ऐसे कैसे पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग दूसरे देशों की, यानी कि आप अमेरिका की, रूस की, पाकिस्तान की या चीन की, इन देशों की भी पार्टियां चेक करिएगा गूगल में डाल के कि इन देशों में राजनीतिक पार्टियां कितनी हैं। तो आपको पता चलेगा कि हमारे इंडिया में कितनी पार्टियां हैं और कितनी बनती जा रही हैं। ठीक है, उन पार्टियों के द्वारा उम्मीदवारों को सीटें मिलती हैं, और जब उम्मीदवार, मतलब एक ही उम्मीदवार को नहीं, कई निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवारों को मिलती है, और उसके बाद जो भी जीतता है सत्ता पे आता है। ठीक है, तो अब इसमें यदि हम बात करते हैं तो क्या बात की गई है कि जो भी फरेब वगैरह होता है, और इसमें कुछ ही लोगों द्वारा काफ़ी सारे लोगों के वोट डाल देना, यानी कि पहला तो जो मैंने अभी आपको पहले ही बता चुका, कुछ ही लोगों के द्वारा ही सभी लोगों के आप वोट डाल दो। और यहाँ हम इंडिया के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और मतलब तीन तिकड़ा करने में ज़्यादा दिमाग चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब कभी तो मतलब किसी भी तरीके से, चाहे आप बहुत पावरफुल हो तो पिस्टल दिखा के कर लो, या तो फिर होता है कि मतलब जो एक अमिट शाही रहती है, कुछ ऐसे भी होते हैं। आप लोगों के यदि आसपास निर्वाचन क्षेत्र होते होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी धांधली नहीं होती, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हो जाता है। ठीक है, आप वहाँ पे देखेंगे कि कुछ तो मतलब वो जो अमिट शाही लगाई जाती है फिंगर पे, तो उसको ही क्या करते हैं, मतलब कुछ पहले से ही जुगाड़ बना के जाते हैं कि इसको एक बार दे के जाएंगे, उसके बाद इसको तुरंत मिटाएंगे फिर जाएंगे, क्योंकि एक बार यदि लग गई वो तो मिटती नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ होता है कि आप लगा लोगे तो वो छूट जाता है। हालांकि मैं वो नहीं बता सकती हूँ कि क्या लगा लोगे तो छूट जाएगा, कि आप भी ऐसा करने लगो, बट ऐसा होता है। ठीक है, कुछ होते हैं कि मतलब औरतों के भेष में भी चले जाते हैं, मैंने ऐसा देखा, मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा करते हैं लोग। ठीक है, कि चलो औरतों का तो कोई होता है ना कि आप सिख की पगड़ी नहीं उठा सकते, वैसे ही औरतों का आप घूंघट नहीं उठा सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो औरत यदि घूंघट डाल के जाती है तो किसी का ये राइट नहीं है कि वो उनका घूंघट उठा के देखे। चलो मतदाता का जो है वो भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद आप जाओ वोट डालो, चले आओ। तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं जो ये मतलब है ना कि जितने भी तरीके हमारे पास हैं हम आजमा के ही रहेंगे। ठीक है, और ऐसा होता भी है, और एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना और मतदान अधिकारियों को डरा धमका कर या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें शामिल होती हैं। अब यहाँ पे एक तो ठीक है कि आपने मतलब एक ही व्यक्ति कई सारे लोगों के बदले में वोट डाल के आ गया। दूसरा होता है कि जो मतदान अधिकारी होते हैं, और वही जो आप मूवी में देखते हैं कि बहुत पावरफुल आते हैं, मतलब 4-5 आते हैं पिस्टल लेके हाथ में, और जो भी अधिकारी होते हैं उनको साइड में मतलब सिर पे गन लगा देते हैं, बैठे रहो चुपचाप, सारा काम हम करेंगे। ठीक है, और तुरंत जल्दी जल्दी फटाफट मारते हैं, और क्या होता है कि मतलब वोट ख़त्म होती है, पड़ जाती है। जितने भी वो होते हैं, मतलब उनका जो वोटर आईडी होता है उनके पास रहता है, जिनको भी अब अपने ही आदमी को देंगे वो वोट, और देते हैं और फिनिश करते हैं, और उसके बाद निकल लेते हैं टाइम से। पब्लिक को बोल देते हैं तुम जाओ अपना जहाँ भी जाना हो, बम गिरा देंगे, जो भी होता है आप देखेंगे। मतलब मूवी से आप बहुत ही क्लियरली इस बात को समझ पाएंगे जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है,
कोई भी मूवी हो, जहाँ भी इलेक्शन होता है वहाँ यही सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, तो जो मैं बार बार मूवी का नाम ले रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी भी फिल्म का प्रचार कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। किसी भी फिल्म का मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, ना इस पर्पज से मैं बता ही रही हूँ। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो भी मूवियाँ देखते हैं, जो भी सीरियल्स देखते हैं, तो इनमें हम हालांकि पहले पढ़ चुके हैं, ये पूरा चैप्टर ही था हमारा। बट यदि अभी बात करें, तो यहाँ पे यदि इनमें जो होता है, पब्लिक को जागरूक करने के लिए सारी बातें आती है, ठीक है। जितने भी टीवी चैनल्स हैं, तो जो भी आते, चाहे वो सीरियल वाले चैनल हो, चाहे मूवीज वाले चैनल हो, तो उनमें जो भी बातें आती हैं वो पब्लिक को जागरूक करने के लिए होती है। अदरवाइज सरकार के द्वारा इसमें सेंसरशिप लगा दी जाती है, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सेंसरशिप क्या होती है। हाँ, एक बात मुझे और याद आई कि आप में से शायद अशोक जी का ये क्वेश्चन था या शिकायत थी, जो भी था, कि मतलब मैं पहले क्या करता था, गूगल से देख के आंसर देता था, तो आपको अच्छा नहीं लगता था। यार ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरा कहने का मतलब ये था, और सबसे पहले तो आपको बुरा लगा हो मेरी बात का तो सॉरी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि आप लोग गूगल से पढ़िए, गूगल से आंसर दीजिए, बिल्कुल ऑब्वियस है। कहीं इतना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं कि 10-12 बुक पलटो कहाँ पे लिखा, क्योंकि इतना किसी को भी पेज नंबर वगैरह याद नहीं रहता कि किस किताब में हमने ये बातें पढ़ी थी, ठीक है। तो जो भी बातें पूछी जाती हैं, जैसे मैंने अभी सेंसरशिप के बारे में पूछा आपको, आपको क्या करना, फटाफट गूगल करना है। गूगल करने के बाद उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चिपका नहीं देना है, ठीक है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपके लिए है कि आप उसको क्या करें, पहले पढ़ें। जो भी गूगल में आ रहा है आप उसको पढ़ेंगे, पहले अच्छे तरीके से समझेंगे, एक बार में समझ में आ जाता है, ठीक है। नहीं आ रहा, आप अपनी नोट्स में उसे नोट करेंगे। देन उसके बाद आप चाहे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कमेंट बॉक्स में रखें या ना रखें, डजेंट मैटर, बट वो चीज़ें आपसे बननी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है। कि अब ऐसा ना हो कि चलो फटाफट, मतलब जल्दी जल्दी हम देख रहे हैं और उस मैडम ने पूछा तो हम उसको वहीं पे सर्च किए, वहीं पे चिपका दिए, हम उसको पढ़े ही नहीं। और जब आप पढ़े नहीं हो, तो मुझे तो लगेगा ना कि आप मतलब पढ़ के ही आंसर दिए हो, और आदमी आगे बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे जा रहे हो। आज एक क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, इसी तरह से आपकी हैबिट बन जाएगी, कल दूसरा क्वेश्चन भी आप छोड़ोगे इसी तरीके से। यानी कि मैंने आज सेंसरशिप पूछा और आपने फटाफट गूगल किया, गूगल से सीधे कमेंट बॉक्स में रख दिया, इससे मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, मुझे खुशी होती है कि आप लोगों को आंसर करते हो, जो भी होता है अच्छा लगता है, और अच्छा लगता भी था। पता भी चलता है कि कितने लोग, इससे ये पता चलता है, मैं कमेंट करने के लिए इसलिए बोलती रहती हूँ कि कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो और इससे ये भी पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हो। तो इसलिए आप बिल्कुल कमेंट करिए, चाहे गूगल से देख के करिए, चाहे कहीं से भी करिए, लेकिन जो बातें पूछी जाए पहले आप उससे पढ़िए, ठीक है। चाहे आप एज इट इज उसको लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि लिखने में भी आपका टाइम भी जाएगा तो टाइप करने में, इसलिए आप वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट वो चीज़ें आपसे बननी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप पहले खुद उसको पढ़ो, खुद समझो, अपनी कॉपी में नोट्स करो, सॉरी अपनी नोट्स में जो भी है नोट करो। देन बुक में ही नोट कर सकते हो, कहीं पे भी जहाँ आप नोट्स बना रहे हो वहीं पे नोट कर लो। वो उसके बाद ही आप क्या करो कि उसे बताओ, अच्छा रहेगा, ठीक है। बस मेरा कहने का मतलब ये था। और मुझे यही तो मैं सोच रही थी कि 2-3 ऐसे स्टूडेंट थे जिनका रेगुलर कमेंट आता था, लेकिन कुछ टाइम से बंद था, ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि मतलब ये लोग गए तो गए कहाँ, पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आई नो कुछ सीरियस स्टूडेंट हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, मेरे साथ हो, जुड़े हुए हो। लेकिन मैं भी थोड़ा उसमें थी कि है तो है कहाँ, बट मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि बात ये है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, ऐसा कोई मेरा पर्पज़ नहीं था कि मैं मना कर रही थी कि आप बिल्कुल कमेंट मत करिए। कमेंट करिए, जितने भी देख रहे हैं मैं उन सब से बोलती हूँ कि 1-2 नहीं, सभी करिए आप लोग, और ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आप लोग पढ़ रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद
यहाँ पे खैर बातें काफ़ी हो गई और अशोक जी मैं आपसे एक बार फिर से सॉरी बोलती हूँ। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप अच्छे तरीके से पढ़िए, हम लोग सभी एक फ्रेंड है, ठीक है? तो इसमें अपना जो भी है आपस में देख लेंगे। उसके बाद हमारा आता है, नेक्स्ट आता है मतदान केंद्र पर कब्जा करना। अब मतदान केंद्र पर कब्जा करने का मतलब क्या हुआ कि ज़बरदस्ती कब्जा करना, ठीक है? इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी उम्मीदवार या पार्टी के समर्थकों या भाड़े के अपराधियों द्वारा मतदान केंद्र पर कब्जा करना, असली मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर आने से रोकना और खुद सारे या ज़्यादातर वोट डाल देना, ठीक है? यानी कि जो बातें हमने ऊपर पढ़ी वही है कि आप मतदान केंद्र पर क्या करते हो, कब्जा करते हो। और जो भी हमारे वोटिंग मतलब सेंटर बनाए जाते हैं वहाँ पे आप क्या करते हो कि कब्जा करते हो, ठीक है? और जो मतलब उसमें वास्तविक जो भी थे मतदाता गण उनको आप जाने से रोकते हो, खुद सारे वोट आप खुद ही डाल देते हो। और ये यहाँ पे कौन सी वाली बात हुई, यानी कि क्या जो हमारा दंड वाला है कि मतलब गुंडागर्दी वाला है, ठीक है? कि आप अपनी ताकत आजमा रहे हो। उसके बाद आता है यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र। अब निर्वाचन क्षेत्र हम 7th क्लास की, यदि आपको याद आ रहा हो, एनसीईआरटी में ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि एक स्टेट में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, कितने निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिनिधियों को सीटें मिलती हैं, वो सारी बातें हम लोग पहले समझ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या आता है, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है? निर्वाचन का तो ठीक है, किसी को आप निर्वाचित कर रहे हो वहाँ जाके करोगे। क्षेत्र का मतलब क्या है यहाँ पे? तो निर्वाचन क्षेत्र में क्या है कि एक खास, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र, ये आपको याद रखना है कि जो भी जियोग्राफिकल एरिया होगा इसमें क्या बात किया गया कि एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, ठीक है? वहाँ पे जाके क्या करते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि कोई जैसे आपके क्षेत्र में ही निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाता है, तो निर्वाचन क्षेत्र बनाया भी ऐसे जाता है या कि मतदान केंद्र जहाँ पे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सकें, ठीक है? यानी कि लोगों की पहुँच तक ही बनाया जाता। अब ऐसा नहीं कि उनको रिजर्वेशन करवा के जाना पड़ेगा वहाँ कि वोट डालने। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कि आप यदि कहीं एमपी यूपी के निवासी हो और आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हो, तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि आपको अपने घर तक तो आना ही पड़ेगा। लेकिन आपके घर के आसपास कुछ ऐसे सेंटर बनाए जाते हैं जहाँ कि आप जाके आसानी से वोट कर सकते हो, ठीक है? वहाँ पे आप पैदल भी जा सकते हो और अपनी सुविधा के अनुसार आप जैसे भी, मतलब ज़्यादा दूर नहीं रहता। मेरा कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस बहुत कम रहता है, ठीक है? और उस जगह पे क्या किया जाता है कि निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा आचार संहिता। अब इतने सारे घोटाले होने के बाद अब क्या आ रहा, आचार संहिता आ रहा। आचार संहिता में क्या होता है कि चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश है, ठीक है? यानी कि जो भी पार्टियां, मैंने आपको पार्टियां बताई और ये जो मैं होमवर्क दी हूँ, इसको करना है आपको, ठीक है? तो हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, डरना नहीं है आप बिल्कुल भी कि नहीं करना है। लेकिन हाँ, आप खुद के लिए तो इतना जान ही सकते हैं और ये जानना बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जानना ही जरूरी है, लेकिन एक देश के सच्चे नागरिक होने के नाते भी ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी भी वोट का राइट आप लोगों के पास हो, कुछों के पास नहीं होगा, तो उनको आगे चल के मिलने वाला है। तो हमें अपने अधिकारों के बारे में पता होने चाहिए। ये पता होना चाहिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते, क्या-क्या चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। अदरवाइज़ वही हुआ कि पढ़े लिखे लोग भी नहीं जान रहे कि कौन-कौन सी योजनाएँ आ रही हैं, किस-किस के लिए क्या-क्या हो रहा है, विद्यार्थियों के लिए क्या योजनाएँ आ रही हैं, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, हमें पता ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो काफ़ी सारी निकाल ही रही है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा है, ठीक है? तो जो तो काम में बिज़ी है उनको तो नहीं पता चल पा रहा, जो पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं पता चल पा रहा। इसलिए हमको ये सारी चीज़ें से अवेयर रहना है। हम पढ़ें फिर भी, एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये तो ज़रूरी ही है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ कि उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ से संबंधित, ये सारी चीज़ें हमें कहीं न कहीं फेस करनी पड़ती है।
बिल्कुल ऑब्वियस है, हम देश के नागरिक हैं तो वोटिंग का राइट्स हम सबके पास होता है। और कितना भी सरकार हमें छुट्टी देती है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि वही सरकार हम बनाते हैं। यदि हम ही नहीं जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और आचार संहिता आपने काफ़ी सुना होगा, आचार संहिता लगा है 48 घंटे पहले ही आचार संहिता के बारे में भी पूरा एक अच्छा खासा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही समझाया गया कि चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून, ठीक है, और जो दिशा निर्देश होते हैं, यानी चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग के द्वारा काफ़ी सारी गाइडलाइंस निकाली जाती हैं कि इसका पालन करना, आपको उल्लंघन नहीं करना, जो भी पार्टियां हैं, जो भी उम्मीदवार हैं। बट वही है कि हम तो भाई इंडियन है, वो भी प्योर वाले इंडियन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, खैर इंडियन, मैं बस एक आपका माइंड फ्रेश करने के लिए मैंने ऐसा बोला। हालांकि कहीं के भी इलेक्शन हो रहे हों, हर जगह धांधली होती, चाहे हमारे देश में हो चाहे विदेश में हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आचार संहिता तो लगती है, आप देखे होंगे कि बहुत सारी चीज़ों में पाबंदियाँ लगा दी जाती है कि कोई व्यक्ति मतलब इधर उधर से मतलब जो भी प्रचार वगैरह होते हैं बंद कर दिए जाते हैं। और उसके बाद जो शराबबंदी होती है, हथियार की जो भी मतलब खरीद बिक्री होती है, वो भी बंद कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं कि बंद तो कर दी जाती है, लेकिन हम 3 दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही वो सारी चीज़ें घर पे रख लेते हैं, ठीक है। तो और घर पे रख लेते हैं, आपने ये भी न्यूज़ में सुना होगा, जब आपका मतलब चुनाव होता है तो वहाँ पे फोर्स लगाई जाती है, ठीक है। अब फोर्स लगाई जाती है, काफ़ी सारे उसमें रेड भी पड़ती है, मतलब नेताओं के घर में, वहाँ से आपको पता भी चलता है। और आप जिस इलाके से भी हो, वहाँ इलेक्शन होते हैं, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो बिल्कुल पता होगा आपको कि इनके घर से, इन नेताजी के घर से मतलब इतनी शराब बरामद हुई है, या कितने हथियार बरामद हुए हैं, या कि कुछ और भी जो भी 3-5 हो तक, मतलब इतना पैसा इन्होंने दिया, ये दुनिया भर का, क्योंकि पैसा भी देते हैं लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा देते हैं जो भी मतदान करने वाले होते हैं उनको। हो सकता है कि आप में से भी कोई ऐसे हों जो कि लिए हों किसी से पैसा, तो ऐसा होता है, ये रियलिटी है, ठीक है। इससे हम, सच्चाई है, बिल्कुल भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हाँ, ये है कि ओपनली नहीं होता, क्योंकि ब्लैक मनी भैया छुपा के ही रखी जाती है, ठीक है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। तो वहाँ पे शराब वगैरह जो भी होता है, आप 48 घंटे भले पहले से आचार संहिता लगा दो, हम पहले ही अपना जुगाड़ बना के रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। बट ठीक है कि मतलब सरकार के द्वारा ये जो चुनाव आयोग बनाया गया है कि नियम कानून अपना चलते रहें, ऐसा ना हो कि नियम कानून ही नहीं बनाए गए हैं। तो होता है मतलब पकड़े भी जाते हैं, फिर भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। हमें जो करना है हम करके ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत मतलब इस तरीके से होता है। तो आप लोगों को ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। और उसके बाद हाँ, ये आप जो आचार संहिता कई बार आप पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन शायद हो सकता है कि इसका मीनिंग आज ही आपको पता चला हो। और ये तो बहुत छोटा सा मीनिंग आपको पता चला कि कायदे कानून लागू करना या मानना, लेकिन इसके आगे भी हम और अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे पूरे चुनाव में, जो भी इलेक्शन होते हैं इनमें। तो और ये जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब भी चुनाव वगैरह होते हैं, जब मतलब वोट वगैरह पड़ते हैं, तो मुझे तो खैर बहुत ही आनंद आता है, ठीक है। उसकी मतलब जो भी राजनीति होती है, चुनावी राजनीति, लेसन का नाम ही है, वो कुछ अलग टाइप की होती है, हमारी राजनीति से भी हटके वो राजनीति होती है। अभी अब तक हमने लोकतंत्र पढ़ा, समकालीन लोकतंत्र पढ़ा, दुनिया भर का जितना भी था पढ़ डाले, लेकिन इंटरेस्टिंग वाला तो अब आ रहा है जिससे असली राजनीति कहते हैं, ठीक है। अब असली राजनीति में हम लोग घुसेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। और आप लोग जब भी मूवी वगैरह देखा करिए तो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं कि बहुत अच्छे से मतलब इसने उसको ऐसा मारा, उसने इसको ऐसा मारा, मतलब उसने ऐसे प्रपोज किया, ऐसे किया, वैसे किया। तो उसके अलावा भी ठीक है कि इंटरटेनमेंट करना ज़रूरी है, देखिए, लेकिन उसके अलावा भी जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उसमें, जो उसका मोटो होता है, वो चीज़ें भी आप लोग देखने की कोशिश किया करिए। क्योंकि बहुत से मतलब इंटरव्यू तक में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि इस मूवी का क्या पर्पस था, किस लिए ये मूवी लाई गई थी, या ये सीरियल जो चल रहा था उसका क्या पर्पस था, ठीक है। तो ऐसे में आपको अभी मतलब आप देखेंगे, एक मैम है, मुझे उनका नाम नहीं याद रहा है, याद आ रहा, आप ठीक है, उसमें देखेंगे जो इंटरव्यू पड़े रहते हैं, वहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि यानी मतलब आप मैरिज हो और क्या हो रहा है कि मतलब आप
जॉब मतलब एक आईपीएस बनने की या आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसी कोई मूवी का एक नाम बताओ कि जहाँ शादीशुदा होने के बाद कोई लड़की आगे बढ़ जाती है तो उसकी लाइफ जो है, तो दोनों की जो मतलब मैरिज लाइफ है काफ़ी प्रॉब्लम्स वाली हो जाती है, ठीक है? ऐसी मूवियाँ हैं, यानी कि उन्होंने हिंदी मूवी की का ही नाम पूछा था, तो हालाँकि उन्होंने बोल दिया था क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ पे कोई आंसर नहीं आ रहा, आप सॉरी सर बोल सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, ये है कि उनको घुमाओ मत आप कि नहीं याद आ रहा था, मैंने तो देखा था, याद आ रहा था, क्या था, ये सब नहीं है। क्योंकि वहाँ आपके कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है, तो इसलिए नहीं बन रहा तो सॉरी सर, हम घर में जाके चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी मूवी है, लेकिन अभी मुझे नहीं याद आ रहा, बस सिंपल सा है। और वो उनका भी टाइम बचा, आपका भी टाइम बचा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है? लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये कहा तो अब इसका थोड़ा समाधान भी करना जरूरी, पता चले आप मूवियाँ ही देखने लग जाओ। तो इसका मतलब, मेरा मतलब कहने का ये नहीं कि आप सिर्फ मूवी देखने लग जाओ, ठीक है? ये है कि और इतना तो मान ही सकती हूँ कि आज की दुनिया में तो सब मूवी देखते ही होंगे, ठीक है? मतलब जब भी आप देखो तो कुछ ऐसे देखो कि हाँ, इसका मेन मोटो क्या था, वो हम समझ में आ जाती है, हालांकि कि मतलब ये किस लिए दिखाया जा रहा था, तो वो बातें समझ में हमको आ जाती हैं। एक मूवी है अकेले हम अकेले तुम करके है, ठीक है? उसमें क्या होता है, आमिर खान और जो भी हीरोइन का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, तो मतलब उसमें क्या था, दोनों को ही सिंगर बनना था। अब दोनों में ही क्या हुआ कि मतलब जो भी लड़का था वो पेट्रियॉरिटी वाला तो आ ही जाता, मतलब हम ही बनेंगे, हीरो बोल रहा मतलब तुम घर का घर देखो, हम ऐसा नहीं, तुमको नहीं करना, ठीक है? उसने घर छोड़ दिया, यानी शादीशुदा, उनकी मैरिज हो गई कि हम दोनों का एक ही लक्ष्य है, हम करेंगे। लेकिन मैरिज होने के बाद भी क्या हुआ कि वो दोनों मतलब अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, लड़की हीरोइन बन गई, लड़का सिंगर भी नहीं बन पाया। तो मतलब ऐसे होता है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि किस तरीके से हमको उसमें ये बातें भी पता चली, हालांकि मैं मूवी की हिस्ट्री नहीं बता रही हूँ, मैं ये समझा रही हूँ कि उसमें से हमको ये बातें भी पता चलती है कि कहीं ना कहीं जो पितृसत्ता वाली है, कि लड़का अपने आप को मतलब हीरो जो था साबित कर रहा था कि नहीं, अब तुम बस जो घर का काम काज है वही देखोगी, तुमको और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? मजबूरन उसको घर छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति के बारे में भी थोड़ा हम समझ सकते हैं, और उसके बाद आगे की भी बातें जो होती हैं कि जो भी हमारी मैरिज लाइफ है उस पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, वो भी हम समझ सकते हैं, ठीक है? और भी ऐसी बहुत सारी मूवियाँ हैं जिनसे कि जागरूकता, मैंने आपको एक दो मूवियों के नाम और बताए थे, जैसे चक्रव्यूह मूवी हो गई, एक मूवी करके आई 16 करके आई है, आप उसको भी देखेंगे तो हमारी जनरेशन के बारे में उसमें पता चलता है, ठीक है? कि किस तरीके से जो हमारी न्यू जनरेशन है वो कितना फास्ट चलना चाहती है किसी भी काम के लिए हो, यानी कि जो इस टाइम पे करना चाहिए। 16 का मतलब है कि एज 16, ठीक है? तो न्यू जनरेशन को चाहिए ना कि बस पढ़ना है आपको, 16 की एज में हम क्या करते हैं, हमको पढ़ना चाहिए, लेकिन वहाँ पे उनको कुछ और ही चाहिए। आप देख रहे हो स्कूल में, जो भी स्कूल क्लब है, कॉलेज क्लब है, मतलब इस तरीके से कि वहाँ पे जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, मतलब जो बाद में मिलना चाहिए वो पहले चाह रहे हैं कि हमको अभी मिल जाए, ठीक है? तो वहाँ पे आज के जनरेशन के बारे में दिखाया गया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स के हमसे मतलब जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनके टच में रहना चाहिए, और बच्चे क्या है कि उनसे बहुत दूर भागते हैं। अब ये तो जो डिजिटल इंडिया आ गया ना, इसके चक्कर में तो और बच्चे पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहते। आप मतलब खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि हम सब जितने भी हैं, यानी अकेले रहना कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, ठीक है? और ये बहुत खतरे वाली बात है, ये आप समझ के चलिए। जितना ही हम पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं उतना ही खतरा हमारे लिए बढ़ रहा है, और आगे चल के बढ़ेगा भी, क्योंकि हम किसी की बात फिर सुनने वाले नहीं हैं और समझने वाले भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मूवियों में दिखाई जाती है, और हमेशा मूवियाँ जो होती हैं उनमें क्या होता है कि यदि वो ठीक ठाक हुई कि चलो विद्रोह वगैरह नहीं फैलेगा, तभी सरकार उसको क्या करती है कि मतलब आदेश देती है कि ठीक है आप इसको मतलब उसका परमिशन है दे देती है, अदरवाइज उसमें सेंसरशिप लगा देती है, ठीक है? तो अब सेंसरशिप लगा देती है, यानी सेंसरशिप का मतलब क्या होता है हम पढ़ चुके हैं पहले, और आपको बताना है, ठीक है? वो सारी चीज़ें। और हाँ, इंटरटेनमेंट ज़रूरी है माइंड को फ्रेश करने के लिए, बट मेरी बातों का मतलब ये मत समझिएगा आप कि मैंने ये बोला कि बस मूवी ही देखिए। आप जब भी देखिए तब थोड़ा बहुत, और हाँ उसमें इंजॉय करिए। अब ऐसा भी नहीं कि एक यूपीएससी के नज़रिए से ही मूवी को देखना है, जहाँ पे जो भी मूवमेंट है बढ़िया से इंजॉय करिए, अच्छा खासा इंजॉय करिए। बस हाँ, थोड़ा लास्ट में निकालिए कि इसमें क्या था,
ठीक है? उसके बाद आप अच्छे तरीके से वैसे भी समझ जाएँगे, नहीं तो पता चले कि मूवी का असली जो आनंद था वो तो आप खो दोगे और बस ऐसे ही बैठे रहोगे कि मतलब क्या है कि इसमें यूपीएससी वाला कुछ कहीं कहीं पे आ रहा, हमारे लिए क्या ज़रूरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है, हम वैसे भी ऑलरेडी हमें समझ में आ जाता है, समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अब आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे मतलब सॉरी चैप्टर नहीं, इसके 2-4 बिंदु जो हमने पढ़े वो समझ में आ गए होंगे और जो मूवियों वाला कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल उनका मैं प्रचारक नहीं हूँ उनकी, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है? पता चले आप मेरे पे ही सेंसरशिप लगा दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बस एन्जॉय करिए और पढ़ते रहिए। अब हम अपना चैप्टर नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से और कमेंट आप लगातार करते रहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा करिए, तो मुझे अच्छा लगता है और पता चलता है कि हाँ, आप सभी हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, पढ़ाई बंद नहीं हुई है आपकी, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट।